नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट क्रीम्स फॉर एनल फिशर क्या है। फिशर के लिए बेस्ट क्रीम क्या क्या मौजूद है, इंडियन ब्रांड जो बिकता है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रीम बिकता है। और यहाँ पे आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रखेंगे, 3 ऐसे अलग अलग दवा के बारे में बताएंगे, 3 ऐसे क्रीम के बारे में बताएंगे, कोई खाने वाले दवा नहीं, क्रीम लगाने वाले दवा। और वहाँ पे ये भी बताएंगे कि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कौन सी क्रीम कहाँ पे ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये भी बताएंगे कि ये जो क्रीम्स है, ये क्रीम का इंडियन ब्रांड नेम क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो अगर आप एनल फिशर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको पता होगा कि एनल फिशर की सबसे बढ़िया 2 जो प्रॉब्लम होता है, एक तो होता है दर्द, खतरनाक दर्द होता है ड्यूरिंग डिफिकेशन। तो इतना दर्द होता है, और उसके बाद भी ड्यूरिंग और आफ्टर डिफिकेशन जो दर्द है बहुत ही ज़्यादा होता है। और वो जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए पेन रिलीविंग जो क्रीम्स है वो यूज़ करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ होता है एनल स्फिंक्टर का स्पैज़म। जो स्फिंक्टर होता है एनल एरिया का, वो स्फिंक्टर बहुत ही टाइट हो जाता है, और वो टाइट एनल स्फिंक्टर के कारण वहाँ पे दर्द ज़्यादा होने लगता है। ऐसा लगता है एक चुभन जैसा फील होता है, कोई कांच की चीज़ वहाँ पे ऐसे चुभन कर रहा है, ऐसा फील होता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक तो जो दर्द है उसको कम करने के लिए कुछ पेन रिलीविंग क्रीम्स आते हैं, और एक स्फिंक्टर की स्पैज़म को रिलीव करने के लिए और एक प्रकार के यहाँ पे क्रीम्स आता है। तो 2 प्रकार के क्रीम्स यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आपको ये प्रकार भेद के हिसाब से बता देते। तो क्रीम नंबर 1 जो आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग एनल फिशर, चाहे ये क्रोनिक एनल फिशर हो या फिर ये एक्यूट एनल फिशर हो, दोनों केस में ही ये काम करेगा। एक्यूट मतलब कुछ दिनों से है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। क्रोनिक मतलब 4 हफ्ते के ऊपर अगर एनल फिशर ठीक नहीं हुआ तो वो क्रोनिक। तो वहाँ पे दोनों केस में आप यूज़ कर सकते हो। तो क्रीम नंबर 1 इज़ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट। नाइट्रोग्लिसरीन जो है 0.2% या फिर 0.4% हो सकता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट जो है, ये पर्टिकुलरली क्या करता है, वो जो एनल स्फिंक्टर होता है उसका जो स्पैज़म होता है, जो टाइटनेस हो जाता है, उसको कम कर देता है, रिलैक्स करने की कोशिश करता है। क्योंकि वहाँ पे जब भी स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड फ्लो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और ब्लड फ्लो जब कहीं पे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एनल फिशर मतलब वहाँ पे वो जो स्फिंक्टर की दीवार है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चीड़ा लग जाता है, थोड़ा बहुत कट लग जाता है। तो वो कट लगने से जो दर्द बनता है, क्योंकि वहाँ पे एनल स्फिंक्टर जो है टाइट ज़्यादा होता है, तो एनल स्फिंक्टर यहाँ पे रिलैक्स होगा। जब भी रिलैक्स होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो जो फिशर, वो जो घाव है, बढ़ेगा भी जल्दी और दर्द भी कम हो जाएगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन दोनों काम ठीक से करता है। और इंडियन ब्रांड जो नाम है, ये एनोवेट बोल के आता है, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है एनोवेट क्रीम। तो एनोवेट क्रीम आप यूज़ करें। और ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बोल के भी आता है, मगर एनोवेट सबसे कॉमन नाम है इंडिया में। और यहाँ पे आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना होता है आफ्टर डिफिकेशन। जब आपका बाइल मूवमेंट हो जाए, उसके बाद पॉटी के बाद आपको अप्लाई करना होता है 2 बार। और साइड इफेक्ट की बात करें, यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर, ब्लड जो सप्लाई होता है, ब्लड फ्लो, उसको इम्प्रूव करता है। तो इसलिए यहाँ पे जनरली हेडेक, डिजीनेस, थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर अप्लाई करें तो हो सकता है कि डिजीनेस आए, मतलब चक्कर जैसा फीलिंग हो, या फिर थोड़ा बहुत इरिटेशन जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मगर होता नहीं है, बहुत कम, मतलब उतना फीलिंग वाला साइड इफेक्ट्स होता नहीं है। दूसरी क्रीम आपके सामने फॉर एनल फिशर, और वो है डिल्टियाज़ेम। अब देखो, डिल्टियाज़ेम जो है 2% जेल के तौर पे आता है, एक जेल अपीयरेंस में आता है। और ये 2% डिल्टियाज़ेम ऑइंटमेंट कहा जाता है। अब डिल्टियाज़ेम का काम होता है कि स्फिंक्टर को रिलैक्स करना। देखो, हमारे टारगेट वही है, किसी भी हाल पे जो एनल स्फिंक्टर है, जिसका जितना डायमीटर होना चाहिए, वो अभी स्पैज़म के कारण छोटा हो चुका है, इसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उस जगह को रिलैक्स करना हमारा काम है। तो जो दवा इस जगह को रिलैक्स करेगा, वही यहाँ पे है डिल्टियाज़ेम 2%। और डिल्टियाज़ेम 2% जो है यहाँ पे डिलज़ेम बोल के आता है, यहाँ पे डिल्टीजेसिक बोल के आता है। तो ऐसे अलग अलग इंडियन ब्रांड नेम पे यहाँ पे है, डिल्टीजेसिक, डिलज़ेम, ठीक है। अबॉट का कुछ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, आप देख सकते हो सर्च करके क्या है। तो ये डिल्टियाज़ेम का 2% जो क्रीम है, ये आप यूज़ करके देख सकते हो। ये भी आपको दिन में
2 बार यूज करना होता है। अब डिल्टियाजिम 2% जेल जो है वो एक्यूट फिशर में नहीं दिया जाता है। जब फिशर क्रॉनिक हो जाए, ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन से, दवा से, तब जाके डिल्टियाजिम 2% क्रीम प्रिस्क्राइब किया जाता है, पहले ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो सकते हैं उस जगह पे जलन हो, थोड़ा बहुत इरिटेशन हो, और ब्लड प्रेशर शरीर में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट वेरी वेरी रेयर केस, क्योंकि वहां पे इतना कम अप्लाई होता है कि इम्पैक्ट टू द होल बॉडी ज्यादा नहीं होता। अब बात करते हैं कि तीसरे प्रकार के ऑइंटमेंट के बारे में, लिडोकेन ऑइंटमेंट। देखो लिडोकेन ऑइंटमेंट की बात करें, लिडोकेन ऑइंटमेंट यहाँ पे 5%, 2% भी हो सकता है, 5% अलग अलग है। 2% जो है एग्जाम्पल लॉक्स, 2% जेली आता है, अदरवाइज आप 5% का भी क्रीम ले सकते हो। ये एक प्रकार के लोकल एनेस्थेटिक है, जहां पे भी ये लिडोकेन अप्लाई करेंगे वहां पे आपका टेम्पोररी एक नमनेस होगा, वहां पे फीलिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो वहां पे जनरली जब कहीं पे टाके लगाना होता है स्किन के ऊपर, तो वहां पे भी डिल्टियाजिम ऐड करके फिर किया जाता है, ताकि लोकल उस जगह पे आपका फीलिंग कम हो जाए, ताकि वो दर्द जो है वो कम हो जाए। तो यही चीज है, लिडोकेन 2%, लॉक्स जेल आता है, जाइलोकेन आता है। ठीक है, 2% या 5% आप देख लो, वो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो। थोड़ा एक अमाउंट बिफोर बाइल मूवमेंट, डेफिकेशन से पहले आपको अप्लाई करना है, फिर जाना होता है। तो वही चीज है, हो सकता है कि वो अप्लाई करने पे उस जगह पे थोड़ा बहुत जलन जैसा हो, या फिर ऐसा लगे कि स्टिंगिंग, मतलब जलन और चुभन जैसा फीलिंग हो थोड़ा टाइम के लिए, मगर नहीं होता जनरली। लिडोकेन लगाने से उस जगह में ठंडक जैसा पहुंचता है, और उस जगह के जो दर्द है वो होना कम हो, फीलिंग आता है कि कम दर्द हो रहा है। ओके, तो इसलिए लिडोकेन कहा जाता है कि आप जब डिफिकेशन करने जाओ उससे पहले अप्लाई करके बैठो। देखो ये 3 प्रकार के क्रीम के बारे में जो हम बात करें, ये सारे प्रकार के क्रीम्स जो हैं ये एंटीबायोटिक कहीं पे भी नहीं है। ये सारे प्रकार के क्रीम्स या तो उस जगह के जगह की जो सेंसेशन है उसको कम करता है, जैसे कि लिडोकेन करता है, या फिर स्फिंक्टर को थोड़ा रिलैक्स करने में मदद करता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन या डिल्टियाजिम करता है। मगर अपार्ट फ्रॉम ये क्रीम के अलावा भी आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगाना पड़ सकता है वहां पे घाव ठीक करने के लिए। इसीलिए मैं कहूंगा कि बुकिश नॉलेज आप कहीं पे भी पढ़ ले, इंटरनेट रिसोर्स से देख ले, तो आपको ये 3 क्रीम तो मिल जाएंगे, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताता हूं, अगर ये सारे क्रीम आपके पास एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आप सिर्फ और एक क्रीम ही यूज करेंगे, तो वो एक क्रीम आपको मैं बता रहा हूं जो ये 3 पे भारी है, और वो एक क्रीम के बाद बुकिश नॉलेज में नहीं आता है, किताबी नॉलेज में नहीं आता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताता हूं। वो क्रीम है यहाँ पे सुक्रल एनो। सुक्रल एनो एक ऐसे प्रकार का क्रीम है जो उस जगह में एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल होता है एज एन एंटीबायोटिक, उसके साथ सुक्राल्फेट भी होता है जो कि घाव को भरने में मदद करता है। तो दोनों प्रकार के वो काम करेगा एक साथ। ठीक है, तो अगर आपका क्रॉनिक फिशर है तो आप सुक्रालैनो और डिल्टियाजिम दो इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग टाइम पे, दिन में 2 बार ये 2 बार वो, ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप पहले तो इन्फेक्शन से बचेंगे, और दूसरी बात है आपका जो एनल स्फिंक्टर की टोन है वो भी धीरे धीरे टाइट टोन से वो रिलैक्स्ड होना स्टार्ट करेगा। और अगर आप मुझसे पूछो कि एनल स्फिंक्टर स्पैज्म को कम करना है तो इसके लिए कौन से दवा यूज करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कोई भी दवा मत यूज करो। सारे दवा से ऊपर एक चीज है जो आपका एनल स्फिंक्टर का स्पैज्म को तभी के तभी 50% तक रिड्यूस कर देगा, और वो है सिट्स बाथ। सिंपल सी बात है, गर्म उबला हुआ पानी लो और उसको ठंड थोड़ा बहुत, मतलब जितना टेम्परेचर में आप बैठ पाओ उस पानी के अंदर, समझ सकते हो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत 1 चम्मच या 2 चम्मच आपका सोल्यूशन आता है हमारे पास, डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन। जो हमारे सामने डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन आता है बीटाडाइन। तो बीटाडाइन सोल्यूशन जो अब देखेंगे ब्राउन कलर का, ऐसे डार्क ब्राउन कलर का सोल्यूशन आता है। 2 प्रकार के आते हैं, गार्गल के लिए और एक स्किन पे अप्लाई करने के, स्किन वाला सोल्यूशन लेना, और वो एक ढक्कन उसके अंदर पानी में डाल के, जितना गर्म पानी में आप बैठ पाओ उसके अंदर डाल के आप बैठो, ऐसे 5 मिनट बैठो, और 5 मिनट बैठने के बाद जब उठोगे आपका जो दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और ये चीज लिख लेना, मैं लिख के गारंटी के साथ आपको दे सकता हूं कि इसका जो इफेक्टिविटी है वो किसी भी प्रकार के दवा के इफेक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। तो आप सिट्स बाथ और सुक्रालैनो सिर्फ ये 2 चीजों से भी काम चला सकते हो, अदरवाइज 3 अलग अलग क्रीम की लिस्ट तो आपके सामने दे ही गया है, आप अपने हिसाब से यूज करें, इस्तेमाल करें। सिट्स बाथ हमेशा लें, विदाउट सिट्स बाथ
किसी भी प्रकार का क्रीम आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक नहीं कर पाएगा, ये चीज़ लिख लेना। आपको सिट्स बात करना ही है। लोग क्या करते हैं, क्रीम के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेडिसिन जो खाने के लिए दिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसा दवा लेते हैं जैसे कि स्टूल जो है वो लिक्विड हो, वो भी खाते हैं। सब सब सही है, सब सही है, सब किताबी नॉलेज है, सही है। मगर अगर सिट्स बात को अवॉइड कर दें, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, बोलते हैं 5 मिनट 6 मिनट कौन पानी उबालेगा, उसमें अंदर बैठेगा। मगर याद रखना कि ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है फिशर के लिए, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। किसी भी दवा आप खुद करके देख लो, फिर आके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सिट्स बात करने के बाद जो है, जो दर्द है उसमें काफ़ी हद तक आपको कम राहत महसूस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।